दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। मंजर को जिंदा रखती है बीनाई, बीनाई को ऐनक जिंदा रखती है। और शाम ढले आ जाते हैं कुछ दोस्त यहाँ, शाम ढले आ जाते हैं कुछ दोस्त यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। शाम ढले आ जाते हैं कुछ दोस्त यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। दोस्तों, गजल का माहौल बना है। अब उस शख्स को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छा नाज़िम मुशायरा है, बहुत अच्छा मुकर्रिर है, एडवोकेट है, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। जब वो अपनी सोच, अपने शऊर के, अपने विजदानी कैफियत को लफ्जों में ढालता है तो एक नाम बनता है। वो नाम है नौशाद अली हैदरी का। वो नाम नागपुर से ताल्लुक रखता है। मैं चाहता हूं कि वो आपकी समातों के हवाले मैं उन्हें कर रहा हूं, तो एक एक शख्स जोरदार तालियों से अली जनाब नौशाद अली हैदरी साहब का इस्तकबाल करें। दोस्ताने मोहतरम, बुजुर्गाने मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहली बार ये मंजर देखा है अपनी लाइफ में कि किसी शायर को इतना नवाजा गया। क्या बात। मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा हाजिर हुआ बहैसियत शायर, लेकिन पहली मर्तबा आपके दयार मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। मेरे करम फरमा अल्ताफ़ ज़िया साहब, वाहिद अंसारी साहब। दोस्तों, दामन वक्त की गुर्बत की वजह से मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। क्या बात कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या बात। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह करने से मुकर्रिरीन की ताकत लिसानी माजूर है, जिसकी नेमतों को शुमार करने वाले शुमार नहीं कर सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसको पा सकती है, ना अक्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती है, ना उसके कमाल ज़ात की कोई हद है, ना उसके लिए कोई तौसीफ़ी अल्फाज है, ना इब्तिदा के लिए कोई वक्त मुकर्रर है जिसे शुमार में लाया जा सके। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया और अपनी रहमतों से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई जमीन को पहाड़ों की मीखों से बांध रखा। चार मिसरे में आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करता हूं कि मुझको एक साहिब किरदार बना दे या रब। सुन ले, मजा आ जाए। मुझको किरदार बना दे, एक साहिब किरदार बना दे या रब। मर्ज़ी हक का तलबगार बना दे या रब। मर्ज़ी हक का तलबगार बना दे या रब। जब तेरा जिक्र करूं जुल्म का सर कट जाए, मेरी आवाज को तलवार बना दे या रब। तलवार बना दे या रब। मुझको एक साहिब किरदार बना दे या रब। मर्ज़ी हक का तलबगार बना दे या रब। मर्ज़ी हक का तलबगार बना दे या रब। जब तेरा जिक्र करूं जुल्म का सर कट जाए, मेरी आवाज को तलवार बना दे या रब। और एक लम्हे में पहुंच जाऊं मैं तेरे दर पर, मेरे कदमों को ही रहवार बना दे या रब। मेरे कदमों को ही रहवार बना दे या रब। मेरे कदमों को ही रहवार बना दे या रब। और इसके पहले पाकिस्तान में हुब्बुल वतन शोबतुल ईमान के ताल्लुक से कि वतन परस्ती के ऊपर से कता पूरी दुनिया से मंगाया गया था, उसमें मेरा एक कता मैंने भी भेजा था जी, जिसमें दूसरा नंबर पे मेरा था। पहला न्यूजीलैंड का कोई शायर था, उसका था। क्या बात है। सुने सुने, मजा आ जाएगा। सुने, मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कता समझ फरमाए, क्योंकि दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। क्या जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, आए वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली। जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, आए वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली। जितना खून हमने पिलाया है तुझे खा के वतन, और कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली। जोरदार तालियां हो जाए आपकी तरफ से। अब कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली। फकीर हो के भी दिल से अमीर है हम लोग, खुदा का शुक्र है जिंदा ज़मीर है हम लोग। भला बताइए कैसी मिली है आज़ादी, वतन में रह के भी अब तक असीर है हम लोग। वतन में रह के भी अब तक
भाई, वाह, वाह, वाह। साहिब एजाज अनीस नैयर के ताल्लुक से कि परवरदिगार आलम किसको कम नवाज दे। बस एक मतलब चंद शेर आपकी जहमत तमाम के अल्लाह से जी भाई, वो भाई जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली। हाँ। ये टोपी लगाकर मेरी कौम जो बैठी है, मैं भी चाहता हूँ कि इन्हें रूहानी ग़िज़ा मिले क्या बात है भाई, और ये रात इबादत में भी गुजरे वाह वाह, कि जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली। आए वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली। जितना खून हमने पिलाया है तुझे खाके वतन, अब कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली। अब क्या कोई बात है कौम भाई, ये जुर्रत नहीं करने वाली। अब कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली। कि एक मतलब है जी 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 है ना, कि अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है। अल्लाह से कमाल का पाना कमाल भाई, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है। फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। हक मुफलिसों का छीन के खाना नहीं कमाल, खुद भूखे रह के सबको खिलाना कमाल है। सबको खिलाना कमाल है और रोते हुए पे हंसना नहीं है कोई कमाल। जो रो रहे हैं उनको हंसाना कमाल है। जो रो रहे भाई ये तबलीग उस जमान सारी साहब भिवंडी जो रो रहे हैं उनको हंसाना कमाल है। मजबूर होके सर को झुकाना नहीं कमाल, राह खुदा में सर को कटाना कमाल है। राह खुदा में सर को कटाना कमाल है। माल इनका उनका लूट के लाना नहीं कमाल, मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है। मिसले खदीजा जो शेर आपको तोहफे में दे के जा रहा हूँ जी भाई, अब परवरदिगार आलम ने और या तो जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी मुलाकात होंगी। अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। आप मुफलिसों का छीन के खाना नहीं कमाल, खुद भूखे रह के सबको खिलाना कमाल है। रोते हुए पे हंसना नहीं है कोई कमाल, जो रो रहे हैं उनको हंसाना कमाल है। मजबूर होकर सर को झुकाना नहीं कमाल, राह खुदा में सर को कटाना कमाल है। माल इनका उनका लूट के लाना नहीं कमाल, मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है। मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है। पर्दे में रह के पर्दा निभाना नहीं कमाल, बेपर्दा होकर पर्दा बचाना कमाल है। भाई नौशाद भाई, नौशाद भाई, नौशाद भाई, नौशाद भाई, भैया 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 भाई भाई भैया नौशाद भाई, मौलाए कायनात के हवाले से एक आध दो कथा सुना दे फरमाइश से भाई। मौलाए कायनात के हवाले से सुने, बैठ जाए भाई, सुने बड़ा कमाल करते हैं। सलाम की शायरी में, मनकबत की शायरी में नौशाद अली हैदरी साहब, अभी आली जनाब शफीक बूरिया साहब और कुछ जिम्मेदारान का हुक्म हुआ। भाई शरीफ पहलवान साहब ये हमारे शहर के बहुत अच्छे सामे हैं, वो आपको नवाज रहे हैं। भाई मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ एक दो कतार सुना दें ताकि एक अच्छा सा रूहानी माहौल भी बन जाए। एक एक शख्स से गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से आप भाई नौशाद अली हैदरी साहब की खिदमत में। बहुत अच्छे भाई नौशाद भाई, वाह 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 वाह। हाँ भाई भाई सरदार सलीम सरदार साहब और दीगर बहुत सारे हैं। अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। हक मुफलिसों का छीन के खाना नहीं कमाल, खुद भूखे रह के सबको खिलाना कमाल है। रोते हुए पे हंसना नहीं है कोई कमाल, जो रो रहे हैं उनको हंसाना कमाल है। मजबूर होकर सर को झुकाना नहीं कमाल, राह खुदा में सर को कटाना कमाल है। माल इनका उनका लूट के लाना नहीं कमाल, मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है। पर्दे में रह के पर्दा निभाना नहीं कमाल, बेपर्दा होके पर्दा बचाना कमाल है। क्या बात है भाई, कुछ एक आध दो कथा जो है मौला सुने मेरे बस भतीजे इरशाद भाई का हुक्म भाई। है। इधर से भी बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है। नौशाद भाई देखिए जी कलाम तो बहुत है हजरात। जी 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 अच्छा मैं मेरे नौजवानों के लिए मेरा ये रिसर्च है, जी मैंने तहकीक किया है कि हम लोगों को आजकल जो उंगलियां उठाई जाती है मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं डॉक्टरी के हिसाब से भी साइंस के हिसाब से भी मैंने अपनी दलील पेश किया इसमें जी जी अनाज कि बच्चा जब माँ के शिकम में रहता है, रिवायतों में मैंने पढ़ा है कि 5 महीना जैसी कंप्लीट होता है माँ के शिकम में। बहुत कीमती चीज़, मुझे 10 साल लगा ये चीज़ हासिल करने में कि 5 महीना जैसी कंप्लीट होता है तो
तो बच्चा माँ के शिकम में 6वें महीने के पहले ही दिन से नाफ के जरिए कतरा कतरा मुसलसल 9 महीने तक खून पीता है। क्या बात। एक चार्टेड अकाउंटेंट मुझसे सवाल किया कि कोई दलील है मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? लो तोहफे में दे के जाऊंगा मैं। क्या बात। तब मैं वो मेरे सवाल करता है, कहता है कि कहने लगा गुरूर से एक आदमी मुझे, आहा, कोई दलील ला के दिखा मांस की मुझे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। हाँ। और मैं इस स्टेज का सबसे कमसीन और छोटा शायर मैं अपने आप को मानता हूँ। अभी मकतब फिक्र हो नहीं दोस्तों, बस ये तोहफे में दे के जा रहा हूँ। इसमें शायरी नहीं है अल्ताफ भाई, इसमें शायरी नहीं है। हाँ। मैंने दलील देने की कोशिश की है कि एक मफहूम वाजे हो जाए। क्या बात। कि कहने लगा गुरूर से एक आदमी मुझे, कोई दलील ला के दिखा मांस की मुझे। अब मैं अपनी दलील पेश कर रहा हूँ। क्या बात है। कि तू क्या समझ रहा है कि सुल्तान बन गया, हाँ एक लोथड़ा का गोश्त का इंसान बन गया। हाँ हाँ दुनिया में आके किस लिए हैवान बन गया, होकर जवान इतना तू नादान बन गया। हाँ। होकर जवान इतना तू नादान बन गया। मालूम कर ले पहले तू अपने वजूद को, फिर पार आके करना हमारी हुदूद को। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारी हुदूद को। माँ के शिकम में कब से ग़िज़ा पाई आपने, बतलाओ किस दुकान से वो लाई आपने। 9 माह तक के शान से जो खाई आपने, माँ के शिकम में कैसे वो पहुंचाई आपने। वाह। बच्चे को रिस्क नाफ के जरिए जो मिला था, वो खून किसी मांस के टुकड़े से बना था। वो खून किसी मांस के टुकड़े से बना था। पूरा शिकम में 5 महीना तेरा हुआ, 6 माह के शुरू से ही पाने लगा ग़िज़ा। खून कतरा कतरा नाफ का तेरी ग़िज़ा बना। नुतफा जो था वो सूरत इंसान में ढल गया। नुतफा जो था वो सूरत इंसान में ढल गया। जाकर ये बात पूछ लो हर एक तबीब से, ये राज भी खुला है खुदा के हबीब से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जाकर ये बात पूछ लो हर एक तबीब से, ये राज भी खुला है खुदा के हबीब से। खाकी सभी है खाक में मिलना है, जता दो तारीख के औराक उलट करके बता दो। नौशाद ये पैगाम जमाने को सुना दो, इंसान की तख्लीक का आईना दिखा दो। इंसान की तख्लीक का आईना दिखा दो। हमको हलाल हराम बताओ कि कहाँ से कुरान जैसा मुजिज़ा लाओगे। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आली जनाब नौशाद अली हैदरी साहब, आपके हमारे जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी आली जनाब नौशाद अली हैदरी साहब ने की।